साथियों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि किसी संत पुरुष, किसी विद्वान, किसी गुरु पर निर्भर रह करके, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, 100% निर्भर रह करके आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं। जब गौतम बुद्ध मृत्युशैया पर थे, लगभग कुछ क्षणों बाद ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उनके परम शिष्य, जिसका कि नाम आनंद था, और वो 1-2 नहीं, पिछले 25 वर्षों से उनके साथ में समय बिता रहा था, और उनकी इस प्रकार की स्थिति देख करके वो भावुक हो उठा। उसके अश्रु बह रहे थे और उसने एक ही प्रश्न पूछा बुद्ध से कि हे तथागत, मुझे बतलाइए, कोई ऐसा सत्य मुझे आप बतलाइए, कोई ऐसा सूत्र मुझे बतलाइए जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। गौतम बुद्ध को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो सबसे पहली बात कि उनका अंतिम समय है और उनका जो परम शिष्य है आनंद, वो इस तरह भावुक हो गया है कि अपने आप की भावनाओं को, अश्रुओं को बहने से वो रोक नहीं पा रहा है, जबकि उसको इस सत्य का पता तो था ही कि जो आया है वो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक बात उनसे कही कि जीवन भर पिछले 25 सालों से मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूं, सत्य ही सिखा रहा हूं, जीवन के ही सूत्र दे रहा हूं, अब क्या सिखाना जो है वो बाकी रह गया है। किसी और पर निर्भर रह करके, किसी और की क्षमता पर पूर्ण रूप से निर्भर रह करके कभी कोई उद्धार को प्राप्त नहीं हुआ। और सूत्र यदि तुम्हें सुनना ही है तो वो सूत्र है अप्पो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। 100% कभी भी किसी पर निर्भरता नहीं। और ये जो सूत्र है ये तत्काल असर करता है साथियों, आप इसको आजमाना, अवश्य आजमाना। तत्काल असर से क्षणों में ही यह आपका जीवन परिवर्तित कर देता है, जब आप स्वयं के अंदर ही आशा की किरण खोजते हैं। और ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत बड़ी आपकी मदद करता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे 26 नवंबर 2022 कैसा बीतने वाला है। एक एक करके 12 राशियों की संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे, कौन सी उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा एक सेक्शन है कुंडली विश्लेषण का, और इन दिनों हम उस पर मंगली दोष पर चर्चा कर रहे हैं। तो मंगली दोष ने कब करा दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यदि मंगली दोष से आप ग्रसित हैं तो आपको जरूर वो सेक्शन देखना चाहिए। तो सबसे पहले पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज शनिवार का दिन है और मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया है, नक्षत्र आज मूल रहेगा, योग शूल है और करण तैतिल गर और वणिज है। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपको संपादित करना है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य आपको संपादित करना है, किसी कार्य में आपको विजय श्री और सफलता चाहिए ही चाहिए, तो अभिजीत मुहूर्त में आपको प्रारंभ करना चाहिए। दोपहर के 11:47 से लेकर के 12:29 का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का रहता है। राहु काल सुबह 9:30 से लेकर के सुबह के ही 10:49 तक रहेगा। इसमें भी आपको शुभ और महत्वपूर्ण कार्य टालने चाहिए। और साथ ही सुबह का 6:52 से लेकर के सुबह के ही 7:34 के जो समय है इसको भी आपको टालना चाहिए, किसी शुभ कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। साथियों, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। तो संविधान जो है वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। समय समय पर हालांकि हम उसमें संशोधन करते रहते हैं हमारे देश की सुविधाओं के अनुसार। तो उन सभी को नमन जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया।
तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के राशिफल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मेष राशि से, और मेष राशि के लिए जो आज का सूत्र है वो ये है कि एकला चलो की नीति आप अपनाएं। किसी के साथ की अपेक्षा न रखें। किसी के साथ की अपेक्षा यदि आज भी रखेंगे तो शुरुआत आपकी नहीं हो पाएगी। काम होना तो बहुत दूर की बात है। जो युवा वर्ग है वो किसी प्रकार की नौकरी के लिए आज आवेदन कर सकते हैं, और आज दिन शुभ भी है। आज किए गए आवेदन में जो सफलता की दर है वो आपकी निश्चित रूप से वृद्धिवश बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अपनी जानकारी को अपडेट करें, क्योंकि ऐसा संभव है कि किसी जानकारी के अभाव से आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी बहुत इच्छा होगी कहीं पर विवाद में किसी एक का पक्ष लेने की, चाहते हुए भी किसी एक का पक्ष बिल्कुल नहीं लें आप। गृह कलेश का जो तनाव है वो ऑफिस लेकर के साथ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो घर में तो क्लेश हुआ ही है, ऑफिस में भी संभव है। जो किसी बीमारी से अभी उठे हैं या बीमार चल रहे हैं वो आज स्वास्थ्य लाभ जरूर लें। अपने स्वास्थ्य पर अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अतिरिक्त समय जो है वो आपको अवश्य ही देना चाहिए। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं आज उनके योगदान को नकारा जाएगा। उन्होंने जो कार्य किया है उसका श्रेय किसी और को मिल सकता है, और ये बात दिल में चुभने वाली है। जो बहनें गर्भवती हैं तो उनको गर्भ अवस्था के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे संबंधित कोई समस्या आ सकती है। आपने जो पूर्व में किसी का कोई कार्य किया था, कोई सेवा की थी, उसका परिणाम भी आज आपको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं आज उनको फ्री के किसी लालच में फंसने से बचना चाहिए। यात्रा का लाभ भी आज आपको मिलेगा, और आज अतिरिक्त धन की प्राप्ति, अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी आपको अवश्य ही होगी। साथियों, समय हो गया है आज के हमारे पहले कमेंट का, और पहला जो कमेंट है ये तेजस राठौड़ जी ने लिखा है, और आपने नमस्कार लिख भेजा है। आप भी हमारे बड़े ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं। तो तेजस जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। साथियों, सिंह राशि के जो जातक हैं आज आपका अनुमान सही निकलेगा। जो लंबे समय से आपको शक था, शुबह था, आपको आशंका थी, वो आज सत्य में परिणत अवश्य होगी। किसी बात पर आपको अकारण गुस्सा आ सकता है, तो अपने गुस्से पर आपको काबू जरूर रखना चाहिए। आज के दिन को यदि कहा जाए कि खुशी और गम इसका समानांतर चलता रहेगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, कन्या राशि के जातकों के लिए आज बहुत बड़ा सूत्र है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है उसको आज आपको टाल देना चाहिए। ऐसी कोई इच्छा जो आप लंबे समय से चाह रहे थे वो तो प्रतीक्षा आज आपकी पूर्ण होगी, अर्थात वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसकी आज आपको अतिरिक्त सुरक्षा रखनी चाहिए। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं आप आज किसी से बचने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है जिंदगी में कि चाहते हुए भी आप किसी का सामना नहीं कर पाते, कारण चाहे जो भी हो। तो आज वैसी स्थितियां हो सकती है। ऐसे युवक और युवतियां जो विवाह के लिए प्रतीक्षारत हैं तो उनकी सगाई का, रिश्ते का, मंगनी की जो बात है वो एक कदम आज और भी आगे बढ़ेगी। आंखों से संबंधित कोई समस्या जो है, कोई रोग आपको आज परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ड्राइविंग न करने का आज सुझाव दिया जा रहा है। पड़ोसियों से किसी प्रकार की अनबन आपकी आज हो सकती है। दूसरों के चक्कर में पड़ करके स्वयं का नुकसान करने से आज आपको बचना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है वनीता एम सोलंकी। इन्होंने लिखा है और इन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर भी दिया है 28 दिन, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे आपने लिखा है, आचार्य जी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं पर आज भी सुख कम मिलता है और शायद इसी वजह से संतान भी नहीं है, कृपया उपाय बतलाएं। विनीता जी, उपाय आपको अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं करना है। जिस वीडियो में आपने ये कमेंट लिखा है उसी वीडियो के अंदर बहुत प्रभावशाली उपाय बतलाया गया है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं आज उनकी डॉक्टर से मुलाकात होगी और मुलाकात फ्रूटफुल रहेगी। कोई ऐसी घटना आपके साथ में आज घटित हो सकती है जिसमें आपको यह अनुभव हो कि देखिए मैं तो आज बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो सकता था। बहुत छोटी छोटी बातों पर आपको आज गौर करने की आवश्यकता है। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं आज
अपने ऊपर ही मेहनत करने से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। किसी और की तरफ मत देखिए कि वो आपकी मदद करेगा। किसी प्रकार का खुलासा, किसी प्रकार का रहस्य उद्घाटन होने से आपके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपने जो राह चुनी है उस राह पर ही आपको अडिग होकर चलने की आवश्यकता है। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका अपने घर के बुजुर्गों से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है और जो बात है वो कहीं ना कहीं ईगो पर आकर के टच हो सकती है। सूत्र यही है, मौन रखें, शांति धारण करके रखें। कोई हादसा जो है वो भी आज आपका टल जाएगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनका आज काम जो है वो चल पड़ेगा। तो इसको इस स्थिति में देखिए कि सिर्फ काम चलाऊ कार्य होगा। आप चाह रहे थे कि आज से ही संपूर्णता में चीजें हो जाएं, वो नहीं। आपको संतोष रखना पड़ेगा कि ठीक है, एटलीस्ट काम चालू तो हुआ। किसी बात को लेकर के आपको अपने अधिकारी को सफाई देनी पड़ सकती है और जीवन साथी के साथ में भी किसी मुद्दे पर मतभेद आज आपका हो सकता है। तो साथियों, अब आज का हमारा जो अंतिम कमेंट है वो लिखा है इन्होंने नीरज पड़ालिया जी ने, और आपने हमारे ही द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि मंगल देव की जो धातु है वो तांबा धातु मानी गई है। तो नीरज जी, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, अब समय हो चला है बड़े ही महत्वपूर्ण विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण के समय का। और इन दिनों मंगल दोष पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज मंगल दोष के कारण कब व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाता है उसकी चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आमतौर पर होता क्या है कि लग्न 4, 7, 8 और 12 इन भावों में जब भी मंगल होता है तो हम उसको मंगली जातक या जातिका कंसीडर करते हैं। कुछ गलत भी नहीं है, परंतु यहां पर ये जो सिद्धांत है ये लग्न पर लागू नहीं होता, बल्कि केवल चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यदि यहां पर मंगल देव विराजमान हैं और इसके साथ ही किसी न किसी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह भी विराजमान है, तो उस क्रूर ग्रह की दशा अंतरदशा में और साथ ही मंगल देव की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो होते हुए देखे गए हैं। बड़ा ही सामान्य है। हालांकि दाम्पत्य इनका टूटता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह के 1 वर्ष के पश्चात जाकर के इनको पता चलता है कि मेरा जो जीवन साथी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? आपके निकट हनुमान मंदिर तो होगा ही, वहां से आपको सिंदूर प्राप्त करना है। मंगलवार को आप जाकर के ले आइए और प्रातःकाल नित्य एक नियम आप बना लीजिए कि जब भी आपको अपने हाथ से लगाना है ये सिंदूर जो है, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि ये जो मेरा जीवन साथी भटक गया है इसको सही राह पर लेकर के आए, और उसको आप अपनी अनामिका उंगली से माथे पर वो सिंदूर लगाएं। चमत्कार घटित होते आप स्वयं देखेंगे। तो साथियों, ये था आज का हमारा राशिफल का कार्यक्रम और साथ ही कुंडली विश्लेषण का भी। तो श्रृंखला ये निरंतर हमारी जारी है। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।